नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। साथियों विजयादशमी का त्योहार भारत के बहुजनों, अंबेडकरवादी या यूं कहो कि दलितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने विजयादशमी के दिन इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया क्योंकि उनके पहले सम्राट अशोक ने भी विजयादशमी के दिन ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को सारे मध्य एशिया में फैलाया। इराक, ईरान, अरबस्तान, पाकिस्तान और तिब्बत सभी जगह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया। इसलिए सम्राट अशोक के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मन में बहुत प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी। और इसी विजयादशमी के दिन भारत के और राज्यों में भी बौद्ध धर्म दीक्षा ली जाती है। कर्नाटका कहो, आंध्रा कहो, उत्तर प्रदेश कहो, दिल्ली कहो, राजस्थान कहो या गुजरात कहो या गुजरात के अन्य हिस्से कहो, विजयादशमी के दिन अंबेडकरवादी बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। इस वर्ष भी बिहार में 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा विजयादशमी के दिन ली। अहमदाबाद में द बुद्धिस्ट एकेडमी के रमेश बैंकर ने भी 350 लोगों को दीक्षा दी। यही नहीं, अहमदाबाद के दूसरे हिस्से में भी बोधि धम्म सिंहल और दूसरे साथियों ने अनेकों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और बड़ौदा में भी लुम्बिनी बौद्ध विहार पर अनेकों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो आइए देखते लुम्बिनी बौद्ध विहार पर बुद्ध धर्म के दीक्षा का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को देखते हैं। और उस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो 22 प्रतिज्ञा है, उन प्रतिज्ञाओं को लोगों ने और भंते जी ने दोहराने से मना किया। भंते जी का कहना था कि हम समतावादी, बंधुत्ववादी, मैत्रीवादी लोग हैं। 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर के 4 पंक्तियों से बहुत बड़ा माजरा खड़ा हो जाता है, लोगों के मन बिगड़ते हैं और 2 समुदायों के अंदर ईर्ष्या की भावना पनपती है। और इसकी जिम्मेदारी फिर मुझ पर डाली गई कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा आप लो। तो भंते जी के विचारों का भी सम्मान करना था। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो प्रणाली का 22 प्रतिज्ञा देने की डाली थी, उस प्रणाली का भी सम्मान होना चाहिए था। और इसलिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मैंने थोड़ा परिवर्तित करते हुए, सकारात्मक करते हुए 22 प्रतिज्ञाओं को लोगों के सामने रखा। आइए इस वीडियो में देखते हैं। रिक्वेस्ट को भी समझना है। उन्हीं के रिक्वेस्ट में हमारे अमोघ दर्शनी की भी रिक्वेस्ट है 22 प्रतिज्ञा के बारे में। और बाबा साहब की प्रणालिका को भी समझना है, उसका भी अपमान न हो और भंते जी के आग्रह का भी अपमान ना हो। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, इन 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ परिवर्तित करते हुए, ये सारी मराठी में 22 प्रतिज्ञा है, मैं अपनी ओर से आपको 22 प्रतिज्ञा दूंगा। और कहाँ तक मैं सही हूँ, इसको जांचने का काम हमारे सारे लोग करेंगे बाद में। तो आपने त्रिशरण पंचशील ले चुके हो, अब केवल आपको अपने हाथ को आगे करना है और मेरे पीछे पीछे बोलना है। सारे हाथ आगे करेंगे। और वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर सबसे विनती करूंगा, जतीन बौद्ध से और हमारी इंगोले जो लड़की है मीडिया से, स्टेज पर भी जाकर आप फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। तो अब मैं आगे बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलूंगे। मैं आज तक जिस संस्कृति को धर्म समझ रहा था, जिन
पूजा स्थानों को, श्रद्धा स्थानों को सच मान रहा था, वो सारी कपोल कल्पित थी। इसलिए आज तक मैं पूजा अर्चना करता रहा, आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। इसलिए वो सारी विधि विधान, वो सारी मान्यताएं कपोल कल्पित थी, और इससे भगवान बुद्ध के अत्यदीप भव इस सिद्धांत का खंडन होता था। इसलिए बचपन से अब तक जो मैं पूजा प्रार्थना करते आया, जिनको देवता समझकर ईश्वर समझकर पूज कर आया, जिसको देवता समझकर ईश्वर समझकर पूजते आया, और अंधेरे में भटकता रहा, उन सारी मान्यताओं को, विधि विधान को, सारी मान्यताओं को, विधि विधान को आज से मैं मन से त्याग करता हूँ। आज से मैं मन से त्याग करता मैं अपने होशो हवास से, मैं अपने होश और पूर्ण श्रद्धा से जिस प्रकार शील ग्रहण किए, जिस प्रकार उन शीलों के पालन को उस शीलों के पालन को अपने आचरण का हिस्सा बनाता हूँ। अपने आचरण का हिस्सा बना। आज से अत्यदीप भवो, अत्यदीप भव, यही संदेश यही संदेश मेरे जीवन का मेरे जीवन सम्यक संकल्प होगा। सम्यक संकल्प होगा। मैं 4 आर्य सत्य का आत्मसात करूंगा, मैं 4 आर्य सत्य का आत्मसात अपने जीवन को अपने जीवन को आर्य अष्टांगिक मार्ग पर ढालूंगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग, मैं शील सदाचार के मार्ग को मैं शील सदाचार के मार्ग पूर्ण श्रद्धा से अपनाऊंगा। पूर्ण श्रद्धा से अपना। आज के बाद मैं भगवान बुद्ध की मैत्री, भगवान बुद्ध की मैत्री, करुणा, अहिंसा और सहयोग, इन मानवतावादी सिद्धांतों को आत्मसात करता हूँ। इन मानवतावादी सिद्धांत को आत्मसात करता हूँ। अज्ञान और कपोल कल्पित भ्रांतियों में भटकने वाले मेरे समाज के लोगों को, अज्ञान और अंधकार में भटकने वाले, अज्ञान और अंधकार में भटकने वाले, कपोल कल्पित बातों पर विश्वास करने वाले, कपोल कल्पित बातों पर विश्वास करने वाले मेरे समाज को मेरे समाज को जागरूक करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जागरूक करने का मैं अपना जीवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता, समानता, बंधुत्व समता, समानता, बंधुत्व के लिए कार्य करने का सम्यक संकल्प करता हूँ। संकल्प करता हूँ। मैं प्रतिबद्ध होता हूँ। मैं प्रतिबद्ध होता हूँ। मैं अपने परिवार के लोगों को मैं अपने परिवार की धर्म की शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करूंगा। धर्म की शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करूँ। मैं कैडराइज होऊंगा। मैं कैडराइज हूँ। मैं समन परंपरा को अपनाऊंगा। मैं समन परंपरा मेरे घर में हर महिला उपासिका बनेगी। मेरे घर का हर युवक समन बनेगा। मेरे घर का हर युवक समन बने। एक घर एक सैनिक, एक घर एक सामनेर, एक घर सारी उपासिकाएं। इस सिद्धांत को मैं आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा। अब मैं इस माइक को मेरे सूत्र संचालक महामंत्री जी को सौंपता हुआ बैठ सकते हैं। धम्मबंधु, इस प्रकार सकारात्मक भाविस प्रतिज्ञा देने से भंते संघ रक्षित, जो कि इस दीक्षा समारंभ के मुख्य भंते थे, उन्हीं के हाथों दीक्षित करना था, दीक्षा गुरु थे। इन सकारात्मक भाविस प्रतिज्ञाओं को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी लोगों से यही कहा कि हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध की अनुयायी है, उपासक है। बौद्ध धर्म करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर का सिद्धांत देता है, इसलिए हमने भी अन्य लोगों के साथ मैत्री, बंधुत्व से बात करनी चाहिए। ईर्ष्या और नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। दो समाज के बीच में दरार खड़ी न हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए हमने
बिल्कुल बौद्ध धर्म के एक एक सिद्धांत का पालन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, अपने धर्म में कोई मिश्रण नहीं करना चाहिए। दूसरे की परंपराओं, दूसरे के सिद्धांतों को हमने कतई अपने घर में मन में आने नहीं देना चाहिए, बल्कि हमने प्रामाणिकता से शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग को, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहिए। प्रतिबंध लग गया कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, एक ही प्रतिबंध है कि मैं बुद्ध धम्म संघ के सिवाय। धम्म बंधु, विजयादशमी के इस दीक्षा कार्यक्रम के बाद बड़ौदा के महिला अध्यक्ष संध्या गाड़े जी, रत्ना इंगोले जी और बहुत सारी महिलाएं मंच पर आई और उन्होंने भीम बुद्ध गीत गा गा कर उस दिन उपस्थित हुए लोगों को बुद्ध की बातें, बाबा साहब के विचार लोगों में डालने का प्रयास किया। देखते हैं महिलाओं ने किस प्रकार गानों से, गीतों से लोगों का मनोरंजन किया और बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को प्रचारित करने का प्रयास किया।